बच्चों नमस्कार। मैं आप लोग को आज ये आपका जो है क्लास 10th का प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आज मैं आप लोग को ये दोनों कराने वाला हूँ। इसके माध्यम से आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि एग्जाम की व्यू पॉइंट से आपका ये VVI क्वेश्चन होने वाले हैं ये, और आपका जो 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए मेरे ऊपर। मैं आप लोग को इस तरीक़ा से बताऊँगा कि आज के बाद शायद ही आप लोग को कभी तकलीफ होगा, आज दिक्कत ही नहीं होगा। ये आज का ये अपना होने वाला है दोस्तों। हम लोग को क्या ना विश्वास के साथ चलनी पड़ती है, तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा आप लोग को कहीं ना कहीं। और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि आप अगर विश्वास रखते हैं तो बिलीव करिए, आप अगर मेरा 1% भी साथ देते हो तो मैं आप लोग के लिए बेहतर से बेहतर करने का कोशिश करूंगा और बेहतरीन तरीका से आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगा। सो देखिए, पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। दोस्तों समदूरस्थ का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे पास एक है, मान लीजिए ये रेखा हमारा AB है, ठीक है ना। AB इसकी समदूरस्थ यानी दो बराबर भागों में काटने वाली रेखाएं। यहाँ से मैं मान सकता हूँ कि इसको जो है यहाँ इसकी बराबर भुजाएं हो सकते हैं जो काट सकता है इसको, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मान लीजिए यम, ठीक है। और यहाँ से अब हम देखेंगे तो A का बिंदु जो है, हम यहाँ से देख रहे हैं कि A बिंदु जो है हमारा दिया गया 2 और -5, ठीक है ना। आप यहाँ से B बिंदु देखेंगे तो है -2 और 9, ठीक है। अभी देखेंगे, हम जानते हैं कि x अक्ष पर, देखिए यहाँ पे जो है x अक्ष पे, तो x अक्ष का निर्देशांक हम लोग को पता है। x अक्ष का निर्देशांक क्या होता है दोस्तों, x और 0। मेरे भाई x और 0 होता है x अक्ष का निर्देशांक। और हम और भी जानते हैं कि y अक्ष, थोड़ी सी बात मैं इसका भी कर लेता हूँ, y अक्ष का क्या होता है 0, y, ये आप याद रखिएगा। तो x अक्ष पे पूछा था हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आप देखेंगे कि x अक्ष पे 0 क्या आया है, x, 0, ये हमारा हो गया यहाँ हमारा इसका समदूरस्थ वाले बिंदु का। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ से, अब हमें क्या है, अब मैंने क्या लिखा, तो हमने दोस्तों माना है, तो लिखेंगे माना कि बिंदु A बराबर, ठीक है ना, बिंदु A। तो बिंदु A को क्या माने हैं, 2 और -5, ठीक है। इसी प्रकार से हमने बिंदु B भी माना है, तो बिंदु B हमारा क्या है, -2 और 9, ठीक है। और एक चीज़ और हमने लिखा है, समदूरस्थ क्या है हमारा, x और 0। तो एक बार देखेंगे ये जो हमारा है, ये आप देखेंगे तो हम इसको मान लेते x1, ठीक है ना, एंड इसको आप मान लीजिए x2, ठीक है। आप इसको मान लीजिए x2। आप यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा है y1, इसको आप मान सकते हैं y2, ठीक है। तो हमें क्या करना है, समदूरस्थ बिंदु, तो अगर हम यहाँ से यहाँ और प्लस यहाँ से यहाँ अगर ये दोनों को जोड़ते हैं AM प्लस MB, तो क्या हमारे पास AB मिल जाएंगे दोस्तों। कहेंगे आप हाँ गुरुजी, यस आपको मिल सकता है ये चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करने के लिए एक बार AM निकाल लेते हैं, एक बार MB निकाल लेते हैं। बिल्कुल राइट है बच्चों, राइट है, आप ऐसा ही कर सकते हो AM, ठीक है ना। तो हम चलेंगे दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से हम देखेंगे, एक करेंगे हम लोग AM और बराबर हमारा है MB, ठीक है ना। ये दोनों को हम बराबर लेके चलेंगे दोस्तों। तो दूरी से आप देखेंगे, दूरी सूत्र की प्रयोग जब हम करेंगे तो AM के लिए आप देखेंगे कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र का, हमारा फॉर्मूला होता है x2 - x1 इसका होल स्क्वायर प्लस, आप देखेंगे तो इसका होता है y2 और -y1 इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर। इधर से भी सेम चीज़ें रहेगी, सेम चीज़ें इधर से भी रहेंगी दोस्तों। आप लोग के लिए ये रहेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अभी आप देखेंगे हमारा यहाँ से हम देखेंगे तो MB, यहाँ से क्या निकाल रहे हैं AM और उधर हमारा है MB। तो AM के लिए हम देखेंगे कि x2 कितना हमारा, x2 बराबर हमारा x है, x2 बराबर हमारा क्या है, x है। सो x और माइनस यहाँ से देखेंगे कि x1 हमारा कितना है 2, तो 2 इसका हमारा हो गया होल स्क्वायर प्लस,
आप देखेंगे दोस्तों कि y2 हमारा कितना है, तो y2 0 है, तो y2 हमारा 0 है, और माइनस y1 कितना हमारा -5 है, तो -5 और -5 तो ये हो जाएंगे +5 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। आप इसको रूट कर दीजिए, ठीक है ना। बराबर में अब इधर से देखेंगे हम इसके लिए जो हमारा MB है, ठीक है ना, तो ये हमारा था x2 और ये हमारा था y2, तो दोस्तों इधर से हमारा ये इस बार x1 बना और ये हमारा y1 बना, ठीक है ना। सो आप यहाँ से देखेंगे, मैं क्या करूँगा इसको, अभी x2 हमारे लिए तो x है, ये चीज़ें तो क्लियर है हम लोगों को, ये चीज़ें हम लोग के लिए क्लियर है। तो अभी देखेंगे आप कि इसमें हमारा क्या है, x2 बराबर हमारा कितना है, यहाँ से x2 बराबर यहाँ से x है, और माइनस x1 हमारा कितना -1, तो -2 और माइनस ये हो जाएंगे प्लस। ये देखिए y2, तो y2 हमारा कितना है 0, और 0 में से 9 को घटा देंगे, तो y2 0 -9 और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए इधर से हम लोग क्या करेंगे कि अभी इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ठीक है ना, अभी मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ, तो ये हो जाएंगे x -2 का होल स्क्वायर प्लस, ये देखिए 25 कितना हो जाएगा 25, बराबर मैं यहाँ से देखूँगा तो ये हो जाएंगे हमारे, इसको ऐसे रहने दीजिए, जैसा है वैसा अभी फिलहाल रहने दीजिए इसको, तो ऐसा, और प्लस इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा 9 9 81, ठीक है ना। मैं इसी चीज़ को इधर लेके आता हूँ, अभी ऊपर से देखेंगे हम लोग इसके, यहाँ से देखिए अभी क्या है कि इसमें से अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो दोस्तों दोनों तरफ वर्ग करते हैं हम लोग, इसको दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो ये हमारा था √x -2 का होल स्क्वायर प्लस 25 इसका वर्ग, और बराबर मेरे पास है √x2 के होल स्क्वायर प्लस 81, इसका हम कर लेते हैं वर्ग। तो हम जानते हैं कि वर्ग से ये खत्म, रूट खत्म, हमारे पास बचेंगे x -2 का होल स्क्वायर प्लस 25, बराबर में हमारे पास बचेंगे x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस 81, ठीक है ना। अभी मैं इसका करूंगा a + b का होल स्क्वायर, हम जानते हैं a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुने a और गुने b, दोस्तों गुने b हमारा क्या है 2 और प्लस हमारे पास है 25, बराबर इधर से देखेंगे तो a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना, 2ab और प्लस 81। अभी आप देखेंगे इसको तो ये हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूना 4x और प्लस 25। अब इधर से देखेंगे आप लोग तो ये हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4x और प्लस 81, ठीक है ना। अभी इस चीज़ को आप इधर से देखेंगे, मैं इसको करता हूँ तो इसको ऐड करेंगे हम लोग तो बचेगा क्या, x स्क्वायर प्लस माइनस 4x और प्लस 29, बराबर हम देखेंगे तो x स्क्वायर और 81 और 4 हो जाएगा कितना 85, ठीक है ना 85। अभी हम दोस्तों यहाँ से आएंगे तो ये हमारा क्या है x स्क्वायर, ठीक है ना। आप देखेंगे इधर कि x स्क्वायर से ये x स्क्वायर खत्म, हमारा ये प्लस इधर आएगा तो इधर आप देखेंगे तो यहाँ ये प्लस में है तो ये ख़त्म नहीं होंगे, यहाँ आप देख सकते हो तो बच जाता है हमारे पास -4x और प्लस 29, बराबर में इधर बच जाता है दोस्तों 4x और प्लस 85, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि -4x और इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएंगे -4x, इधर हो जाएगा 85 और -29, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -8x और इधर हो जाएगा, आप घटा सकते हो 15 में से 9 जाएगा तो 6 और 7 में से 2 जाएगा तो 5। आप देखेंगे यहाँ से x बराबर बच जाएगा आपका 56/8 है ना, -8, तो 8 7 56, यानी x बराबर दोस्तों -7 है। अब देखेंगे कि हमारा जो था यहाँ से समदूरस्थ बिंदु, अभी आप देख रहे हैं कि हमारा कितना था, समदूरस्थ बिंदु को हमने लिखा था अभी यहाँ से x और 0, तो हमारा समदूरस्थ बिंदु क्या है आता है
हम लोग लिख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हो, ये मैं लिख सकता हूँ, अतः समदूरस्थ बिंदु हमारे कितने आ गए, x का मान -7, इसलिए समदूरस्थ बिंदु हमारा कितना है 7 और कॉमा 0, ये आपका आंसर है। दोस्तों आप यहाँ भी लिख सकते हो इसको, समदूरस्थ बिंदु -7, 0, ये आपका आंसर है। तो अभी मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ।